हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अनुपात और समानुपात चैप्टर का ही टॉपिक का नाम है अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, इससे पहले हम इसका बेसिक्स जो था वो हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो जिन्होंने भी अगर हमारा पहला वीडियो ना देखा हो तो वो हमारे यूट्यूब चैनल में जाके देख लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, टोटल 5 है। अनुपाती संख्या ज्ञात करने के बेस पे टोटल 5 क्वेश्चन है और ये 2 फार्मूले हैं। तृतीय अनुपात बराबर होता है दूसरा पद का स्क्वायर बटे पहला पद, और मध्य अनुपात का फार्मूला होता है प्रथम पद और गुणित दूसरा पद। ठीक है, ये 2 फार्मूले हैं और इन्हीं पे ये क्वेश्चन लगेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दो संख्याओं 9 और 15 का अनुपात 9 और 15 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो अगर हम पहला पद देखें, पहला पद बराबर हो गया 9 और दूसरा पद देखें तो कितना हो गया है 15। तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला देखिए क्या होता है। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला है कि दूसरा पद का स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर बटे में 9। 15 का स्क्वायर होता है 225 बटा 9। इससे काटेंगे तो 9 दूनी 18, हासिल लगा 4 और 9 बचे 45। तो तीसरा अनुपात जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या 25, और यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्लियर है? तो ये होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कर रहा है? किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। ठीक है, तो विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच मध्यानुपात कितना होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं कि कितने लड़के हैं उस विद्यालय में, कितनी लड़कियां हैं। तो 150 टोटल छात्र हैं, अनुपात है 4:1। कितना है? 4:1। टोटल कितना 150 है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगा? 5 यूनिट की वैल्यू है 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30। तो गर्ल्स लिखते हैं और बॉयज़ लिखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, किसी विद्यालय में 150 छात्र हैं, लड़के पहले हैं यानी लड़कों का अनुपात 4 है, तो यानी कि बॉयज़ जो कितने हैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू जब 30 है तो 4 यूनिट की वैल्यू गुणा में कर देंगे, 4 तो 3 चौक 12, 120 हो जाएगा। और गर्ल्स कितनी? 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी? 30। ठीक है, मध्य अनुपात का फार्मूला मैंने बताया है कि प्रथम पद मतलब गर्ल्स और द्वितीय पद मतलब बॉयज़। तो मध्यानुपात बराबर हो जाएगा गर्ल्स की संख्या और गुणित में बॉयज़ की संख्या। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है? 30 है। बॉयज़ कितने हैं? 120 हैं। 12 में 3 गुणा करेंगे 36 और डबल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 3600 को बाहर निकल, 36 का वर्गमूल जो होता है वो 6 होता है और डबल 0 है तो 1 0 बाहर आ जाएगा। तो टोटल मध्यानुपात कितना हो गया? 60 हो गया। उनके बीच मध्यानुपात ही ज्ञात करने के लिए बोला था ना, तो मध्यानुपात क्या हो जाएगा? 60। यही आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है? तो ये भी बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में है, यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बोला है 5:7 के अनुपात में है और पहली संख्या यह है, दूसरी संख्या यह है, तो 5 यूनिट की वैल्यू दिया है 20, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगा 5 और 20। 1 यूनिट की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या कितनी यूनिट है? दूसरी संख्या 7 यूनिट है, तो दूसरी संख्या 7 यूनिट है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 × 4 और 7 चौक 28, तो 28 क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। एक बार इसको क्वेश्चन फिर देख लीजिए। दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7 है। पहली संख्या 20 है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या क्या है? 7 है, यानी कि 7 यूनिट, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 में 4 गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, यानी दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? 28। और यही हो जाएगा आप क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर। कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा कि यदि 21, 22, 60 और 64 क्या है? 21, 22, 60 और 64 में से
प्रत्येक से यक्स घटाया जाए। ठीक है, हम सब में से यक्स घटाते हैं तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती हैं। तो x+1 और 7x+8 के बीच मध्यानुपात कितना है? ठीक है, क्वेश्चन सही है। तो पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या होता है, पहले तो इनका जो x की वैल्यू होती है वो ये होती है, पहले इनका अंतर निकाल लेते हैं। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 3 का, सॉरी 3 का नहीं जी, 1 का। 21 और 22 का अंतर कितना होगा? 1 का। इनका अंतर कितना हो जाएगा? 4 का। इसका गुणा इसमें करेंगे 21 में, तो 4 में 21 का गुणा 21 गुणित 4 माइनस, फिर 1 का गुणा 60 में 1 गुणित 60 और बटे में इनका बीच का अंतर, तो 4 और 1 का अंतर, तो 4 माइनस 1 और ये होती x की वैल्यू। कन्फर्म है? तो x बराबर हो जाएगा 21 में 4 गुणा करेंगे 84 माइनस 60 और बटे में 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 24 बटा 3, काटेंगे तो 8, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 8। यहाँ तक क्लियर है? तो कह रहा है कि x+1 और 7x+8 के बीच मध्यानुपात। तो मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है? मध्यानुपात का फॉर्मूला क्या होता है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी x+1 और गुणित में 7x+8। ठीक है, आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी? 8 है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9 गुणित यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7 गुणित 8 प्लस 8, तो हो जाएगा 9 गुणित 7 8 56 और 56 में अगर 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 64। तो 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल होता है 3 और 64 को होता है 8, तो 3 8 24, जो कि हो जाएगा इनके बीच मध्यानुपात, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्लियर है? ये हम अपने पहली वीडियो में बता चुके हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। कि इसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि 21 22 60 64 में ऐसी कौन सी संख्या घटाई जाए जो कि ये चारों क्या हो जाए? समानुपाती हो जाएं। तो ऐसे में x की वैल्यू निकलेगी, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मध्यानुपात है, x की वैल्यू रख के हम इसका मध्यानुपात क्या करने के निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि x और y ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका मध्य अनुपात 8 है। अच्छा, यही फार्मूला लगाएंगे। मध्य अनुपात कितना दिया है? 8 दिया है। इसमें मध्य अनुपात 8 दिया है और दोनों संख्याएं x और y दिया गया है। ठीक है, अगर हम यहाँ से अंडर रूट हटाते हैं तो अब स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी x y स्क्वायर बराबर 8 स्क्वायर और x y बराबर हो जाएगा 64। x की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहेंगे तो 64 बटा y रखेंगे, इसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान के हम छोड़ देंगे। ठीक है, इतना काम हो गया। और तृतीय अनुपात 512 है, तो तृतीय अनुपात का फॉर्मूला फर्स्ट पे लिखा हुआ कि तृतीय अनुपात दिया है 512 बराबर लिखा है दूसरा पद का स्क्वायर। तो दूसरा पद कितना है? y है, तो y का स्क्वायर और बटे में x। ठीक है, यहाँ से भी x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इधर रखेंगे, 512 इधर रखेंगे, x बराबर हो जाएगा y स्क्वायर बट्टा में 512। इक्वेशन नंबर 2। एक चीज़ देख रहे होंगे, अगर हम देखना चाहें समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, ये जब दोनों पक्ष बराबर हैं तो ये भी पक्ष क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 64 बटा y, y इसका बराबर 512, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 गुणित 512 बराबर y घाते 3 और y निकालेंगे तो यहाँ पे क्यूब रूट लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा 64 गुणित 512। 64 का क्यूब रूट कितना होता है? 4 होता है और 512 का क्यूब रूट होता है 8, तो 4 8 चौक 32, यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 32 और y का मान अगर हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो x बराबर है 64 बटा y, y का मान है 32, तो 32 दूना 64, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पूछा क्या है कि x और y का मान तो हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 32, और यही क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आपके आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है? तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि था समान अनुपाती संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है,
तो इसी अनुपात समानुपात में इसके आगे का टॉपिक जो है इसी वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है अनुपातों का मान ज्ञात करना। ठीक है, टोटल 10 क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर ये 10 क्वेश्चन लग जाते हैं तो आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि यदि x अनुपात y अनुपात z का अनुपात कितना है 5 अनुपात 4 अनुपात 6, तो इस x माइनस वाई प्लस जेड बटा x प्लस वाई माइनस जेड का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बात समझिएगा कि x की कितनी यूनिट है वैल्यू 5, y की 4, z की 6, सब यूनिट सेम है। तो हम क्या करेंगे, x की जगह क्या रखेंगे 5 रखेंगे, माइनस है y जो कितना रखेंगे 4 रखेंगे, प्लस z कितना है 6 है, बटे में x कितना है 5 है, प्लस है y कितना है 4 है और माइनस 6। तो 6 का आगे प्लस है और 5 का आगे प्लस है, या तो ऐसे कर दीजिए 5 में 4 गए 1 प्लस 6 और 5 4 9 और माइनस 6। तो 6 1 7 और 9 में से 6 गए 3। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्लियर है बहुत सिंपल, बस देखना है कि अनुपात में वैल्यू कितनी है, बस उठा के वहाँ से बस क्वेश्चन रख देना है, आपका आंसर फाइनल। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यदि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 5, तो बोला है a प्लस b अनुपात b का मान बताइए। ठीक है, यानी कि a की वैल्यू देख रहे होंगे कि 3 यूनिट है और b की वैल्यू कितनी है 5 यूनिट है। तो a प्लस b मतलब 3 प्लस 5 अनुपात b की कितनी वैल्यू है 5, तो 5 3 8 अनुपात 5 और यही हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा, बस क्वेश्चन देखना है कि अनुपात में वैल्यू कितनी है और फिर उसको पुट कर देना है, आपका आंसर आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। तो थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि यदि x अनुपात y बराबर 1 अनुपात 3, तो 3y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर अनुपात 2y स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम देख पा रहे हैं कि x की कितनी यूनिट है 1, y कितनी यूनिट है 3, तो रखते हैं 3 इंटू वाई कितना है 3 यूनिट है, तो 3 का स्क्वायर प्लस x कितनी यूनिट है 1, तो 1 का स्क्वायर, फिर क्या है y कितनी यूनिट है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, x कितनी यूनिट है 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 9 हो गया और 9 दूनी 18, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो 27 और 3 हो जाएगा 30 और 18 में 60 गए तो 10, इसका निकालेंगे अनुपात तो 3 अनुपात 1 हो जाएगा, क्योंकि 10 त्याएँ 30 होगा और 10 एक कम 10, तो अनुपात में मान हो जाएगा 3 अनुपात 1, आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर कंफर्म है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। बस सिंपल से करना है, अनुपात में मान देखना है और आपको इसमें रख देना है, आपका आंसर सामने होगा। ठीक है, u अनुपात v बराबर है v अनुपात w। अनुपात मतलब हम बटा लिख सकते हैं, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा u w, इधर गुणा करेंगे तो v स्क्वायर, यानी v स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी u w, इतना समझो। अब यहाँ क्या है u स्क्वायर, u घाते 4 अनुपात v की पावर 4 का मान बताइए। इसको हम बटे में लिख सकते हैं u की पावर 4 बटे v की पावर 4,
तो u के पावर 4 ऐसे रखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं v के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंपल सा है। तो u के पावर 4 है और v स्क्वायर की वैल्यू है आपके u w, क्या रखेंगे u और w और उसका क्या कर देंगे स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा u के घाते 4, इसका स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर और w स्क्वायर, इससे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यानी कि बस क्या आएगा ऊपर u स्क्वायर बचेगा और नीचे w का स्क्वायर। इसको बट्टे से अनुपात में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे u स्क्वायर अनुपात w का स्क्वायर और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो कि आपका पूछा गया है। ठीक है, तो इतना हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे क्या कर रहा है, 5a बराबर 13b बराबर 7c, तो a अनुपाते b अनुपाते c का मान बताना है आपको। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, हमें a अनुपाते b अनुपाते c यानी पहले a की वैल्यू निकालनी है, तो हम a वाले को से ढक लेंगे, तो b और c वाले गुणा कर दो, 13 में 7 का गुणा करेंगे 13 7 91, कितना आ गया 91 अनुपाते। अब b का ज्ञात करना है तो हम इसको बंद रखेंगे, तो 7 और 5 गुणा कर देंगे 7 बचे 35। अब c वाले को ज्ञात करना है तो c वाले को बंद करेंगे, 13 बचे 65। अब यही हो जाएगा आपका आंसर। बात को समझिए, बहुत सिंपल होता है। दिया है 5a बराबर 13b बराबर 7c, पूछा a अनुपाते b अनुपाते c का मान, तो आपको कुछ करना नहीं है, a की वैल्यू निकालनी है अगर, तो इस वाले को हम बंद रखेंगे। तो यहाँ देखिए b में 13 है, c में 7, तो 13 में 7 का गुणा करेंगे 91 हो जाएगा। अब b की वैल्यू की बात करेंगे तो b को बंद रखेंगे, तो 7 c में 7 है और a में 5 है, तो 7 में 5 का गुणा करेंगे तो 35 हो जाएगा। c की बात करेंगे तो हम c वाले को बंद करेंगे और 13 और 5 का गुणा करेंगे 13 बचे 65, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि p अनुपाते q का अनुपात है 9 अनुपाते 7, तो p माइनस क्यू अनुपाते p प्लस क्यू का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो p माइनस क्यू, p में से q घटाएंगे तो 9 माइनस 7 अनुपाते 9 प्लस 7, 9 में 7 के 2 अनुपाते 9 7 16, कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 कम 2 2 8 16, तो 1 अनुपाते 8 क्या हो जाएगा आपका आंसर। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना नहीं है, बस यहाँ से वैल्यू उठानी है और यहाँ पे रख देनी है, बस आंसर आपका। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब आते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि यदि a अनुपाते b बराबर 2 अनुपाते 3, तो फिर 5a प्लस 3b अनुपाते 6a माइनस 2b का मान ज्ञात करना है। आप देख पा रहे हैं कि a कितनी यूनिट है 2 और b की कितनी यूनिट है 3, तो जहाँ a है वहाँ 2 रखना है और जहाँ b है वहाँ 3 रखना है। a की जगह कितना रखना है 2 रखना है और b की जगह कितना रखना है 3 रखना है। तो 5 दूनी 10 और 3 त्रिका 9, 6 दूनी 12 और 2 तिहाई 6, 10 9 19 अनुपाते 12 6 गए 6, तो 19 अनुपाते 6 क्या हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल सा एकदम है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 400 है और x अनुपाते y अनुपाते z का अनुपात दिया 1 अनुपाते 1 अनुपाते 2। ठीक है, अच्छा x कितनी यूनिट है 1 यूनिट है, y कितनी यूनिट है 1 यूनिट है, z कितनी यूनिट है 2 यूनिट है और सबको जोड़ा है, तो मतलब 1 1 2, तो यहाँ 1 रखेंगे x की जगह, y की जगह 1 रखेंगे और z की जगह 2 रखेंगे, तो 400 दिया है, यानी 4 यूनिट की वैल्यू है 400।
तो काटेंगे तो 4 कम 4 100, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 100 हो गई। ठीक है, तो जेड का मान ज्ञात करिए। तो जेड का मान 2 यूनिट की वैल्यू पूछा है। जब 1 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 200, और यही आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कन्फर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका यहाँ कंप्लीट। अब फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। कहा है कि यदि a अनुपात b बराबर 5:8 है और b अनुपात c बराबर 3:4 है, तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सिंपल सा है। a अनुपात b अनुपात c करना है, तो a अनुपात b का मान कितना है 5:8 और b अनुपात c कितना है 3:4। इसका गुणा कर दे 5 3 15, इसका गुणा 8 3 24, इसका गुणा करेंगे 8 चौक 32। आप देख पा रहे होंगे कि किसी से कैंसिल आउट भी नहीं हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं कि a अनुपात b अनुपात c बराबर हो जाएगा 15:24:32। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, बोला है कि 45:75, 3:5, 51:68 और 256:81 का मिश्र अनुपात क्या होगा। मिश्र अनुपात कुछ होता नहीं है, इस अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं 45/75, ऐसे इसको भी लिखेंगे 3/5, ऐसे इसको लिखेंगे 51/68, ऐसे इसको भी लिखेंगे 256/81। मिश्र समानुपात कुछ नहीं होता, मिश्र अनुपात सबका क्या हो जाता है बस गुणा हो जाता है। ठीक है, अब हम अगर इसको कैंसिल आउट करें तो 5 9 45, उससे काटें तो 5 कम 5 और 5 बचे 25। ठीक है, फिर काटेंगे तो 3 कम 3 3 बचे 15, और कोई कटेगा नहीं कट रहा है, तो ये हो जाएगा 17 3 51, यहाँ हो जाएगा 17 चौका 68, 4 बार गया। इसको काटते हैं अगर 4 से काटेंगे 4 छंग 24 और 4 चौक 16, इसको काट देते 9 से तो 9 9 81, इसको भी काट देंगे तो 3 3 9। ठीक है, ऊपर कुछ अब कटने लायक बच रहा है नहीं बच रहा है, तो ऊपर आपका सीधे सीधे बच रहा है 64 और नीचे यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 बचे 25 और 25 तियाँ 75 हो गया। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा है, तो जो बटे में अनुपात लिख दिए 64:75 जो हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का आपका हो जाएगा आंसर। तो आई होप कि क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होते, जो अनुपातों का मान ज्ञात करना होता है जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।